प्लेट का ये जो मामला है, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अपनी दुकान पर नेम प्लेट क्यों लगाएं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर कल से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में भी नेम प्लेट का मुद्दा उठाया समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने। रिपोर्ट देखिए। संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें योगी सरकार का नेम प्लेट मॉडल छाया रहा। विपक्षी दलों ने इसे संविधान विरोधी बताया और वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामगोपाल ने यहाँ तक कह दिया कि इस आदेश से एक तबके को टारगेट किया जा रहा है और सवाल उठाया कि इस आदेश के पीछे योगी सरकार की आखिर मंशा क्या है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मंशा यही था और यही है। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हस्तक्षेप करे। समाजवादी पार्टी के सुर से मिलते हुए सुर असदुद्दीन ओवैसी के भी दिखे। ओवैसी ने इस आदेश को मुसलमान के खिलाफ नफरत की निशानी बताया और कहा कि इस आदेश की वजह से ढाबों में कोई भी नहीं जा रहा। मुजफ्फरनगर इतने ढाबे में मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है। मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्टाइड है ये तो। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? एक तरफ जहां विपक्ष इस आदेश के खिलाफ मैदान में दिखा, तो वहीं बीजेपी की सहयोगी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने योगी सरकार के इस आदेश पर सवाल उठा दिए और इस आदेश को वापस लेने की मांग की। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। जाहिर है जिस हिसाब से इस मुद्दे को लेकर खींचतान जारी है, जिस तरीके से विपक्ष ने आज इस मुद्दे को उठाया, उससे साफ संकेत है कि कल शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में नेम प्लेट विवाद में जरूर हंगामा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मामला चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों पे से नफरती चश्मा हटता ही नहीं है। इनमें से एक है मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने नेम प्लेट वाले मामले पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा है, क्या मामला रहा, रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी परिसर में बाहरी मूर्तियां लाकर पूजा करने का आरोप, यूसीसी को शरीयत के खिलाफ बताना, हल्द्वानी हिंसा में धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का दावा। लगता है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को नफरत का चश्मा पहनने की पुरानी आदत है। इसीलिए तो फैसला चाहे कोई हो, मौलाना अरशद मदनी अपनी दुकान चलाने के लिए भ्रम फैलाने में आगे रहते हैं। एक बार फिर अपनी आदतों से मजबूर मौलाना अरशद मदनी योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले को राजनीति का नया खेल बता रहे हैं। मौलाना मदनी इस फैसले को अपने धार्मिक चश्मे से देखकर भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक बता रहे हैं। लेकिन जरा कोई पूछे मौलाना साहब से कि क्या ये फैसला सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों के लिए किया गया है? अगर नहीं तो भेदभाव कैसे हुआ? जो मौलाना मदनी खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताने में जुटे हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए पैरोकारी कर रहे हैं वो खुद योगी के फैसले के साथ हैं। फैसले लिए जा रहे हैं, सब सही है, जनता की भलाई के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास राकेश भाई हैं, काम करें, और गैर मुस्लिम भी आके सामान सब खा के जाते हैं। कोई आस्था लेके चला, उसने सोच लिया कि मुझे इस तरह की चीज़ें खानी है, ऐसी जगह बैठना है, तो उसका अपना मन विवेक है, वो निजी स्वार्थ है उसका अपना। जब साफ सफाई रखोगे तो लोग खुद ही आएंगे। कोई नाम वाम में नहीं, कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। कोई ऐसा नहीं, कोई सरकार एक ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, सरकार तो सबकी होती है। लेकिन लगता है मदनी साहब ने ना कुछ सुना है ना ही कुछ देखा, इसीलिए अब अपनी कानूनी टीम की बैठक बुलाई है, जिसमें मौलाना साहब फैसले को लेकर कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
अब सवाल है कि जब फैसला किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जात के लिए नहीं, किसी एक इंसान के लिए नहीं लिया गया, तो अकेले मौलाना अरशद मदनी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या वो ऐसे बयान देकर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े आदेश को धार्मिक फरमान बताकर आग लगाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़े उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को विपक्ष लगातार वैमनस्य पैदा करने वाला फैसला बता रहा, लेकिन लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो इसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर के जो नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा निर्णय है ये। लगाना चाहिए सभी को, बिल्कुल लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का निर्णय प्रशंसनीय है। हम साधु समाज सभी समर्थन करते हैं और जितने भक्त समाज हैं वो सभी जो है मुख्यमंत्री जी का समर्थन करते हैं और उनका ये अभियान निश्चित रूप से सफल होगा और कांवड़ियों के अस्तित्व की रक्षा होगी और कांवड़िया अपनी यात्रा को सफल और सुफल बना सकेंगे। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और अब मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश जैसे फैसले की मांग उठने लगी है। उज्जैन में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग हो रही है। साधु संतों ने मोहन सरकार से मांग की है। हालांकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि सरकार ने ये फैसला ले लिया है, ये कदम उठा लिया है, लेकिन सरकार ने खुद इसका खंडन किया है। साधु संत जरूर ये मांग कर रहे हैं कि उज्जैन के रास्ते पर जो दुकानें पड़ती हैं वहां पर प्रोपराइटर का नाम लिखा जाए, जो दुकान का मालिक है उसका नाम लिखा जाए। मध्य प्रदेश में यूपी जैसे फैसले की मांग की जा रही है। मुजफ्फरनगर या उत्तर प्रदेश में जिस जिस रूट से कांवड़िया गुजरते हैं वहां पर दुकानों पर नाम लिखने का फैसला जो उत्तर प्रदेश सरकार का है, वैसे मोहन सरकार भी फैसला ले, ये मांग साधु संत कर रहे हैं। दरअसल बड़ी संख्या में महाकाल भी दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िया या श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ऐसे में उनको भी दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस फैसले की मांग साधु संत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उज्जैन के रास्ते पर, उज्जैन में महाकाल मंदिर जाते समय रास्ते में दुकानें पड़ती हैं, वहां पर भी पहचान बतानी चाहिए। वहीं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को भी योगी सरकार की तरह कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब इस मॉडल की मांग मध्य प्रदेश में भी होने लगी। जी पुजारी जी, आपकी पहली डिमांड क्या है, मांग क्या है? क्या मांग आपने शासन प्रशासन और सरकार से रखी है? सरकार से ये मांग है कि जितने भी प्रतिष्ठान हैं उन प्रतिष्ठानों के ऊपर उनके जो मालिक होते हैं उनका नाम लिखा होना चाहिए। कारण इसका ये होता है कि यहाँ जो भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और उसके कारण यहाँ श्रावण मास भी होता है, सवारियाँ भी निकलती है, बाहर से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं जिन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी दुकान कहाँ है और हमको कहाँ से कौन सी वस्तु खरीदना है। उसके अंदर इसलिए हो जाता है उनका गफलत का कि वो उनका जो संकल्प होता है, उनकी जो पवित्रता होती है, उनका जो नित्य का कर्म होता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसलिए नाम होने से हर व्यक्ति भक्त अपना थोड़ा सा संकल्प के लिए वो रहेगा और उसमें उसको ये लगेगा मुझे यहाँ से वस्तु लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, केवल नाम लिखाने में किसी की कोई आपत्ति नहीं होती है। जब नए भवन बनाए जाते हैं तो बहुत ही जोर शोर से उस पर नाम भी लिखे जाते हैं और मालिकों के नाम भी लिखे जाते हैं। तो प्रतिष्ठान पे भी नाम लिखा जाए, क्योंकि ये कारण इसलिए बना है कि कहीं किसी कारणों से फल के ऊपर, अन्य खाद्य सामग्री पर कुछ लोगों ने जो वीडियो वायरल हुए हैं उसके अंदर कुछ ने थूका होगा, किसी ने कुछ अपवित्र सामग्री उसके ऊपर छीड़ दी होगी, उसके कारण ये चीज़ आज सामने आई है कि पवित्रता भंग नहीं हो। सबके त्योहारों की पवित्रता होती है, श्रावण के त्यौहार की पवित्रता है, पूरे मास की पवित्रता है, ऐसे रमजान की भी है। जब हिंदू समाज रमजान की पवित्रता का पूर्ण पालन करते हैं, मुस्लिम भाइयों को भी इसका पालन करना चाहिए, जिससे कि हिंदू समाज के लोगों का कहीं भी धर्म को और उनके संकल्प को क्षति नहीं पहुँचे
उनको पाप न लगे, इस कारण से ये मांग उठी है। पहले भी ये मांग उठी थी